आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट हज को लेकर जो कन्फ्यूज़न है वो कब तक दूर होगा और कैसे दूर होगा। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट को लेकर जो कन्फ्यूज़न है कि वेटिंग लिस्ट कब तक डिक्लेयर होगी, कब तक क्लियर होगी और कितनी क्लियर हो सकती है। इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि शॉर्ट हज, क्योंकि ये पहली बार शुरू हो रहा है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, शॉर्ट हज में सिलेक्शन का तरीका क्या होगा और कौन लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। इसी वीडियो में हम बात करेंगे क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करने की डेट को बढ़ाया जाएगा या नहीं। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में जमा करने हैं, क्या उसकी डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। वीडियो पूरा देखिएगा और बहुत बारीकी से और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कैलकुलेशन, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए एक एक चीज़ को गौर से सुनिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं तालिब सुबानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट हज जो है उसके लिए, क्योंकि ये हज कमेटी की तरफ से पहली बार शुरू हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सभी लोगों में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा हज कमेटी के लोगों में भी कंफ्यूजन था और जो इंतज़ामिया है उनमें भी कंफ्यूजन था। तो देखिए ये तय पाया गया है, ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि 10,000 सीट इस बार शॉर्ट हज को अलाट की जाएंगी और प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगा जो एनआरआई है या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो उनको तरजीह पहले दी जाएगी। और ये कोटा जो है 10,000 सीट का डिसाइड किया गया है। और ये कोटा यानी कि ये 10,000 सीट आपको जब अलाट की जाएंगी, यानी कि इनका कुर्रा होगा, और ये जब मिलेंगी जब पूरा कोटा गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब की तरफ से हिंदुस्तान को अलाट कर दिया जाएगा, यानी कि 1,75,310 हाजियों का, जिसमें से 30% हाजी जो है वो HGO यानी कि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर, जिसको हम PTO यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर भी कहते हैं, उनको दिया जाएगा। और 70% कोटा जो है वो हज कमेटी के हिस्से में आया है, जिसमें 1,22,518 सीट्स हज कमेटी को, जो हज 2024 का आंकड़ा है, जो 2025 का भी आंकड़ा यही था। तो इस बार ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है अभी तक गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ उमरा एंड हज गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब ने। एज एंड व्हेन जब भी वो पूरा कोटा हमको मिल जाएगा तो शॉर्ट हज का कुर्रा कर लिया जाएगा। देखिए जो हाजियों ने या जिन पिलग्रिम्स ने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था, अब उनका नाम वेटिंग में है। तो देखिए जब 10,000 का कुर्रा होगा तो उन वेटिंग वालों को कुर्रा में शामिल नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज़ वेटिंग में ही रहेंगे, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी होगी दूसरों लोगों के साथ। तो ये एक अच्छा कदम है हज कमेटी ऑफ इंडिया का कि जो वेटिंग में है वो वेटिंग में ही रहेगा, और जो सेलेक्टेड हैं उसमें कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट हज के लिए ऑप्ट किया था, उसी में कुर्रा होगा। अगर वो 10,000 से कम हुए तो डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, अगर 10,000 से ज़्यादा हुए सेलेक्टेड में शॉर्ट हज वाले तो फिर कुर्रा होगा और फिर उनको 10,000 सीटें दे दी जाएंगी। अब देखिए उम्मीद ये की जा रही है, जो रिसोर्सेज से पता चला है, कि शॉर्ट हज का जो कुर्रा होगा वो 15 सितंबर के बाद होगा, यानी कि 15 सितंबर तक उनका कुछ नहीं होने वाला। जो भी
शॉर्ट हज के लिए कुर्रा होगा या सिलेक्शन होगा वो 15 सितंबर के बाद ही होगा। इसलिए आप पहली इंस्टॉलमेंट अपनी जमा कर दें। अगर आपने पहली इंस्टॉलमेंट, जो शॉर्ट हज वाले हैं, अगर आपने पहली इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करी तो आपकी सीट खाली मानी जाएगी, यानी कि ना तो आप शॉर्ट हज में सेलेक्ट होंगे फिर ना लॉन्ग हज में सेलेक्ट होंगे। आपने पैसा जमा नहीं किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करी तो आपकी सीट वैकेंट मानी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कुर्रा हो तो आपको पहली इंस्टॉलमेंट जमा करनी होगी। अब बाद में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है किसी तरीके से शॉर्ट हज में और आप लॉन्ग हज में एलिजिबल रहे और आप लॉन्ग हज में जाना नहीं चाहते तो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जो जमा होगी उसमें 2300 रुपये काटने के बाद आपका बाकी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो वेटिंग वाले हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। जिन्होंने शॉर्ट हज ऑप्ट किया था, अब वेटिंग दो तरह की होगी। एक वो थे जिन्होंने शॉर्ट हज ऑप्ट किया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अब अगर शॉर्ट हज वालों ने सपोज 10,000 लोग सेलेक्ट हुए और उसमें से 2,000 लोगों ने छोड़ दिया, ऑप्ट नहीं किया, तो फिर जिस स्टेट से जितने हाजी शॉर्ट हज वाले ड्रॉप आउट करेंगे उसी स्टेट की जो शॉर्ट हज वाले वेटिंग है, जो अभी मिक्स है लेकिन ऑप्ट उन्होंने शॉर्ट हज किया था, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये हुआ शॉर्ट हज का कंफ्यूजन, दूर मैंने कर दिया आपका। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि शॉर्ट हज को लेकर जो कंफ्यूजन है वो आप क्लियर कर लें कि अभी 15 सितंबर से पहले तो जब तक कोटा पूरा नहीं मिल जाता हज कमेटी ऑफ इंडिया को, जब तक पूरा नहीं होगा। दूसरी बात हम ये कर लें कि आगे बढ़ने से पहले कि अब हम बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट कितनी आएंगी और कब कब क्लियर होंगी। उससे पहले एक मैं बात कर लूँ कि अगर आप साहिब हैसियत हैं, आपकी ऐसी पोजीशन है कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आप किसी मजबूरी की वजह से हज को नहीं जा पा रहे हैं, या आपने हज कर लिया है, आपके पेरेंट्स हैं जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, या और कोई वजह है हज को नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर कोई हजरत अपने पेरेंट्स का या ख़ुद का हज बदल करवाना चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे नीचे, आप वीडियो जब शुरू हुआ था तो स्क्रीन पे नीचे व्हाट्सअप नंबर मेरा था, उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हज बदल कैसे होगा और उसका तरीका क्या है और कौन लोग कर सकते हैं। तो आप मुझसे हज बदल के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट वालों की। देखिए, पहली वेटिंग लिस्ट जो क्लियर होगी वो होगी जब पहली इंस्टॉलमेंट जो 1,52,300 पर हाजी है, जब इसकी लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी, उसके 8 दिन बाद पहली वेटिंग लिस्ट आएगी कि पहले लिस्ट इंस्टॉलमेंट कितने लोगों ने ड्रॉप आउट किया, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट कितने लोगों ने जमा नहीं करी, वो जो सीट खाली होंगी उसमें पहली वेटिंग क्लियर होगी। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो मैक्सिमम ड्रॉप आउट होगा इस बार वो पहली इंस्टॉलमेंट में ही होगा, क्योंकि इस बार रिफंड के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए जिसको भी ड्रॉप करना होगा या इस बार हज का इरादा अपना तर्क करना होगा, वो पहली इंस्टॉलमेंट में ही ड्रॉप आउट कर जाएंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ज़्यादातर सीट्स अवेलेबल होंगी। कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पर वेटिंग लिस्ट मोर देन 15,000 है। तो देखिए, इतनी क्लियर होना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन पहली जो लिस्ट आएगी उसमें उम्मीद ही की जा रही है कि जो बड़ी स्टेट हैं जहां पे वेटिंग ज़्यादा है वहाँ 2,000 तक पहली वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, यानी 2,000
वहाँ से क्लियर हो सकते हैं। सेकंड वेटिंग लिस्ट कब आएगी? देखिए, मायूस मत होइएगा, इस बार वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहली लिस्ट कब आएगी वो मैंने बता दी। दूसरी वेटिंग लिस्ट कब आएगी? वो आएगी जब 10,000 सीट शॉर्ट हज वालों का कुर्रा होगा। उसमें जिन लोगों का कुर्रा में नाम नहीं आएगा शॉर्ट हज में और वो लॉन्ग हज में नहीं जा सकते, छुट्टियों का मसला है या और कोई उनकी प्रॉब्लम्स है, तो वो ड्रॉप आउट करेंगे। उसमें अच्छे खासे लोग ड्रॉप आउट करेंगे। तो सेकंड वेटिंग लिस्ट जब आएगी, जब शॉर्ट हज का कुर्रा हो जाएगा और वहाँ ड्रॉप आउट होगा। तीसरी वेटिंग लिस्ट कब आएगी? जब पूरा कोटा 22,518 हज कमेटी को अलॉट हो जाएगा, जो रिमेनिंग है, तो उसमें से माइनस कर दीजिए 10,000 जो शॉर्ट हज में चले जाएंगे। अब बाकी बचे 12,518 सीट्स, उसको हर स्टेट वाइज के हिसाब से, जिसमें जितना कोटा है उसी हिसाब से, रेशो के हिसाब से उन स्टेट में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जिसमें वेटिंग ज़्यादा है, जैसे केरला है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली में सीट क्योंकि कम है, बाकी स्टेट में जो मैंने बताया ज़्यादा है, तो इन स्टेट को ज़्यादा सीट अलॉट हो जाएंगी। तो यहाँ भी 2-2.5 हज़ार सीट पर स्टेट क्लियर हो सकती है वेटिंग। तो तकरीबन 4,500 क्लियर हो गई। और जो ड्रॉप आउट होगा, जिनका शॉर्ट हज में नहीं होगा, वहाँ भी 1,000 के करीब पर स्टेट में क्लियरेंस हो जाएगा। तो तकरीबन 6-7 हज़ार वेटिंग 3 बार में क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का तरीका क्या होता है। ऐसा नहीं है कि 2-2 हज़ार सब जगह से उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो देखिए, उसका तरीका ये है कि अगर गुजरात से पहली स्टेज में जो मैंने बताई, दूसरी स्टेज में या तीसरी स्टेज में कहीं भी गुजरात से सपोज 300 लोगों ने पहली इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करी, तो गुजरात की 300 वेटिंग क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर सपोज महाराष्ट्र से 400 लोगों ने, ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जबकि ज़्यादा लोग ड्रॉप आउट करेंगे, तो 400 लोग महाराष्ट्र से ड्रॉप आउट किया तो 400 महाराष्ट्र की क्लियर हो जाएंगी। ऐसे केरला से अगर 800 लोगों ने ड्रॉप आउट किया तो केरला की 800 सीट क्लियर होंगी। तो ये उस स्टेट में जितना ड्रॉप आउट होगा वो वेटिंग उतनी ही क्लियर होगी। ऐसा नहीं होता कि ओवरऑल 10,000 सीटें निकली तो 2-2 हज़ार सब में दे दी, नहीं। स्टेट वाइज जो वेकेंट पोजीशन होगी तो स्टेट की ही वेटिंग क्लियर होगी। अब देखिए, पहली वेटिंग कब क्लियर होगी, मैंने बताया पहली इंस्टॉलमेंट कितने लोगों ने जमा नहीं करी, वो जो ड्रॉप आउट होगा। दूसरी, जब सिलेक्शन हो जाएगा शॉर्ट हज का, उसमें जो ड्रॉप आउट होगा जब क्लियर होगी। और तीसरी, जब 12,518 सीट्स हर स्टेट में रेशो के हिसाब से डिवाइड कर दी जाएंगी, तब होगी। तो ये 3 जो लिस्ट आएंगी, इसमें तादाद अच्छी खासी होगी और इसमें ज़्यादा लोग क्लियर हो जाएंगे। अब हमने एक रिक्वेस्ट की है हज कमेटी ऑफ इंडिया से, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया को इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 1,22,518 का कोटा मिल ही जाएगा और हज कमेटी को 1,22,518 हाजी भेजने भी हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे जो सीट्स अलॉटेड थी उससे कम एप्लीकेशन आई और उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया। जैसे 2-3 स्टेट बड़ी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में करीब 13,000 सीट खाली रह गई, बिहार में 4,000 रह गई, झारखंड में रह गई। तो बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर वो सीट खाली रह गई। तो हमने टोटल किया, तकरीबन 20,000 सीट खाली पड़ी हुई है, जो ये छोटी छोटी स्टेट या यूपी, बिहार, झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर को मिला लें। तो हमने दरख्वास्त दी है हज कमेटी ऑफ इंडिया को कि ये जो वेकेंट सीट हैं इनको
दूसरी स्टेट में रेशो के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए और वहाँ की वेटिंग क्लियर कर दी जाए, ताकि पूरे हाजी 1,22,518 हाजी ही इस बार हज करने जाए इंशाल्लाह। अगर ऐसा मुमकिन हो गया तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो वेटिंग लिस्ट 4th आएगी, यानी कि इन स्टेट का जो कोटा है वो दूसरे स्टेट में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो वो बल्क में आएगी। और उम्मीद ये की जा रही है लिस्ट 4th में तमाम वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी, अगर इस पॉलिसी को हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मान लिया तो। मैंने लिख के भेजा है क्योंकि मैंने बड़ी बारीकी से कैलकुलेशन किए हैं कि वेटिंग लिस्ट, मुझे फिक्र है वेटिंग लिस्ट वालों की, और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन वेटिंग वालों को भी अपना मेहमान बना ले इस बार। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिएगा। इनको मायूस मत करना, बड़े दिल से और चाहों से इन्होंने अप्लाई किया था। ये ज़हनी तौर पे परेशान हैं, अल्लाह इनकी परेशानी को दूर कर दे और इनका भी सिलेक्शन हो जाए। आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिए। और जो तंजीमें हैं मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी लिख के भेजें कि जो खाली वैकेंट सीटें हैं वो भी हज कमेटी ऑफ इंडिया दूसरी स्टेट को अलाट कर दे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि चांसेस वेटिंग वालों के इस बार बहुत ब्राइट हैं और इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगे। अब देखिए, सिलसिला ये था कि ये कन्फ्यूज़न बार बार चल रहा है, सवाल आ रहे हैं, जबकि एक एक चीज़ पिछली वीडियो में मैंने, आप पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए जो 4-5 दिन पहले की है, उसमें एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। देखिए, अपलोड आप मत करिए, आप परेशान हो जाएंगे। अपलोड का अभी पोर्टल नहीं खुला है, आप टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने जो अप्लाई किया था हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो फॉर्म है उसकी प्रिंट आउट निकालिए, उस पर जहाँ जहाँ सिग्नेचर होने हैं, नॉमिनी के, एप्लीकेंट के, महरम के, वहाँ सिग्नेचर करिए। पे इन स्लिप इन ओरिजिनल जो बैंक की कॉपी है, वो हज कमेटी की कॉपी है वो, और मेडिकल ओरिजिनल आप अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी स्पीड पोस्ट कोरियर से भेज दीजिए, और भेजने से पहले सबकी फोटो कॉपी ज़रूर करवा लीजिएगा। और आपने जो पैसा जमा किया है वो हज कमेटी को पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये आप अपने कवर, हज कमेटी की साइट पर जाके कवर नंबर डालिए, कैप्चर डालिए, सेंड डिटेल कीजिए, वहाँ डिटेल आ जाएगी कि आपका अमाउंट रिसीव हो गया या नहीं हो गया। मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि आप हज कमेटी पे जो नीचे को जाएंगे तो वहाँ जो कवर की आप डिटेल है वो फ्रिक्वेंटली 8 दिन में, 15 दिन में चेक करते रहें कि कोई अपडेट तो नहीं आया, तो आप देख लीजिएगा आपका पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब देखिए, हमने मेल भी किया है तमाम स्टेट हज कमेटीज को, हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी, और ख़त भी लिखा है कि छुट्टियों की वजह से ये टाइम पीरियड बहुत कम था, 13 से 20 तक का, इसलिए इसको कम से कम 31 तक बढ़ा दिया जाए। अगर 31 तक आप नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम 1 हफ्ता बढ़ा दिया जाए। तो 2 डेट हमने प्रपोज की हैं, एक तो 31 अगस्त और दूसरी हमने डेट दी है 26 अगस्त तक की। तो कौन सी डेट वो मानते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से हमने डेट एक्सटेंड के लिए मेल भी किया है, ख़त भी लिखा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब शाहनवाज सी साहब को कि जो डॉक्यूमेंट जमा करने की डेट है उसको 10 सितंबर तक कर दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन दिया है कि कम से कम 5 सितंबर तक तो कर ही दिया जाए। तो जो वो मानते हैं देखते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। अब मैंने फिर पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज हर हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट अपने अपने पोर्टल पर डाल दी हैं। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, मुझे ऐड कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं हर सवाल का जवाब आपको देता रहूँगा। और मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन करने में, एक एक चीज़ को इकट्ठा करने में, और आपको वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ। अब मैं आपको वीडियो भेजता हूँ,
आप वीडियो तो देखते नहीं है, सवाल करना शुरू कर देते हैं। अगर पहले आप वीडियो देखिए, अगर आपके फंडे, आपके सवालों के जवाब क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉच द वीडियो केयरफुली बिकॉज माई वीडियो इज टोटली informative and useful information. So I recommend that you should watch my video very carefully. Each and every information you found in the video. तो आप वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ग्रुप में, आपके कॉन्टैक्ट में जो भी लोग हैं उनको शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट, फेसबुक पर आप इसको शेयर कीजिए। देखिए, आप फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरों को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों से अपील कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं। तो जो भी सवाल हैं आपके, मैं एक भी सवाल मिस नहीं करता हूँ, सबके जवाब देता हूँ। जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, इंशाअल्लाह मैं जवाब देता रहूँगा। आखिर में हम दुआ करते हैं कि जो हाजी हजरात वेटिंग लिस्ट में हैं और जिन्होंने शॉर्ट हज अप्लाई किया था, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में कम से कम आमीन लिखकर आप दुआओं में शामिल हो सकते हैं। और जो इस बार हज के लिए जा रहे हैं उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और वो तेरी रज़ा के लिए जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तो उनकी इबादतों से, उनकी दुआओं से राज़ी हो जा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रब को कैसे राज़ी करते हैं पूरे सफ़र में। आप हालत सफ़र में हैं, जब आपका नाम आ गया तो आप हज के सफ़र पे आ चुके हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ज़ुबान से कोई ऐसी चीज़ मत निकालिएगा जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। अच्छा सलूक कीजिएगा और सबसे अफजल बात, नमाज की पाबंदी करनी है आपको और खूब गिड़गिड़ा के दुआ करनी है सफ़र की आसानी के लिए और आपके हज को अल्लाह कबूल फरमा ले। लेकिन नमाज की पाबंदी खूब करनी है आपको और दुआ कीजिए कि हमारे घरों में जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं जो नमाजों से दूर हैं, अल्लाह उनको भी तौफीक अता फरमा कि वो भी 5 वक्ता नमाजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि एक एक घर से अगर हम शुरू करेंगे जब भी हमारी जनरेशन नमाजी होगी। आज हमारे हालात क्या है? क्योंकि हम नमाजों से दूर भाग गए हैं, कुरान की तिलावत से दूर भाग गए हैं। तो इसलिए नमाजों का दामन पकड़िए, रोज़ाना तिलावत करिए, इंशाअल्लाह हमारा वही वक़ार लौट कर आएगा इंशाअल्लाह। आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दिया करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर मुझे कमेंट्स कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।